नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष व निष्पक्ष। आपको भली भांति मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। कुछ लोगों को सच्चाई पचती नहीं है और जिन्हें सच्चाई नहीं पचती है वे कमेंट बॉक्स में बेचैन होने लगते हैं। तो उन लोगों से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में बेचैन होने से कुछ नहीं होगा, जो सच्चाई है उसे सुनिए। अगर मैं आपको कुछ गलत बता रहा हूं तो उसका साक्ष्य दीजिए कि मैं आपसे कुछ गलत बता रहा हूं, कुछ गलत कह रहा हूं। कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज मैं फिर उपस्थित हूं। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित बहुत सारी खबरें छपी हुई हैं। बिहार की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, इत्यादि राज्यों की हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, राजनीतिक मुद्दा भी है, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित भी खबर है, आम जनता की खबर है, बेरोजगारों की खबर है। तो आइए सबसे पहले बीपीएससी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करें। इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। अगर आपको बीपीएससी की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करनी है, टॉप करना है, सिलेक्शन लेना है, तो सबसे पहले आपको साक्षात्कार पर विशेष फोकस करना होगा। अगर आप प्री निकाल रहे हैं, मेन निकाल रहे हैं और आपका तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो विशेषज्ञ की राय है आप साक्षात्कार पर फोकस करिए और आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। बीपीएससी के साक्षात्कार के लिए ऑनर्स और वैकल्पिक विषय की तैयारी होनी चाहिए। बिहार से संबंधित तमाम विषयों के अलावा जिस सेवा में जाना चाहते हैं उस सेवा के विषय में विशेष जानकारी होनी चाहिए। अपने ज़िले से संबंधित घटनाओं, बिहार सरकार की नीतियों, योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। जिस स्कूल कॉलेज में आपने पढ़ाई की है उसकी विशेष जानकारी रखनी चाहिए, जिससे अगर आपके बारे में पूछा जाए तो आप बता सकें। विभिन्न अदालतों के ऐतिहासिक फैसलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिहार में विकास की संभावनाएं, पर्यटन एवं उद्योगों की जानकारी परीक्षार्थियों को रखनी चाहिए। सबल पक्ष व दुर्बल पक्ष के अलावा अपने आदर्श व्यक्ति के बारे में भी जानना चाहिए। कुछ भी पूछा जा सकता है साक्षात्कार में। तो सफलता के लिए अगर आप देखिए, अगर आप प्री मेंस निकाल रहे हैं, उसके बाद आप आउट हो रहे हैं बीपीएससी की परीक्षा से, तो इसका मतलब है कि साक्षात्कार में आपकी कमी है। आपके अंदर वह टैलेंट नहीं है जो होना चाहिए। आपकी उतनी बेहतर तैयारी साक्षात्कार की नहीं है जैसी होनी चाहिए, इसके कारण आप बाहर हो रहे हैं। तो आपको इन सब पर फोकस करना है। अगर आप फोकस करेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूं आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, बिहार की है। आईसीएसई संशोधित परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2022 की सेमेस्टर 2 परीक्षा में 2 नए कैटेगरी टाइप 3 और 4 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। अब परीक्षा 25 के बदले 26 अप्रैल से शुरू होकर 8 जून तक होगी। उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों का राजभवन मार्च 23 को होगा, जिसके संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में बताया गया है। पीजी में नामांकन को आवेदन 24 से, जैसे कि अगर आपको नामांकन कराना है तो उसके लिए आवेदन जो है 24 से ही स्टार्ट होगा, 24 मार्च से, और 28 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। अगली अपडेट है, नोटिफिकेशन जारी ना होने से अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। नोटिफिकेशन को जारी नहीं तो करेंगे आत्मदाह, बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। बिहार की खबर है, बिहार के समाचार पत्रों में खबर है। सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। अप्रैल के पहले सप्ताह में विज्ञप्ति जारी करने को लेकर संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक कुमार ने सचिवालय, शिक्षा विभाग एवं शिक्षा मंत्री को प्राथमिक के 7वें चरण की शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति निकालने के लिए लगातार आवेदन दे रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है, अगर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में विज्ञापित किए गए पद विज्ञप्ति जारी नहीं किए गए उसके संबंध में, तो अभ्यर्थी पुनः एक बार पटना के गर्दनी बाग में भूख हड़ताल करेंगे। जरूरत पड़ी, मांगे नहीं मानी गई, ज़्यादा परेशान किया गया तो भैया आत्मदाह भी करेंगे, ऐसी चेतावनी दी गई है। तो देखना होगा कि प्रक्रिया कहाँ तक पहुँचती है। वैसे कई अभियान चलाए जा रहे हैं, ट्विटर अभियान भी चलाया जा रहा है। 5,50,000 ट्वीट किए गए,
ट्विटर पर ट्रेंड भी किया, लेकिन कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं दिया। कब तक इफेक्ट दिखाई देगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब भी जानकारी मुझे प्राप्त होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। अब पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर है, जैसा कि आपको महंगाई के बारे में भली भांति मालूम होगा कि महंगाई चरम पर है और भी महंगाई बढ़ने की संभावना है। जैसे आज गैस के दाम बढ़ गए हैं, आज गैस के दाम बढ़ गए हैं, पढ़ लीजिएगा समाचार पत्र। क्रूड की कीमतों के लिए सऊदी अरब ने बहुत बड़ी बात कही है। सऊदी अरब ने कहा है कि जो क्रूड की कीमतें बढ़ रही हैं उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। रूस यूक्रेन संकट के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की लगातार बढ़ रही कीमतों के बीच सऊदी अरब ने सोमवार को कहा कि क्रूड में तेजी के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति कमी के लिए वह कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की ओर से किए गए हमले से सऊदी अरब में तेल उत्पादन बाधित होने के बाद उसने यह बयान दिया है। इस समय जो क्रूड ऑयल है $112 प्रति बैरल हो गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ रूस ने कहा है कि हम भारत को 25 से 27% सस्ता तेल देंगे। हम भारत को लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि पेमेंट जो है स्विफ्ट कोड के बजाय किसी अन्य माध्यम से किया जाए, स्विफ्ट की बजाय किसी अन्य माध्यम से किया जाए। तो अब भारत को निर्णय लेना है। इसके संबंध में कई बार मेरे जो खबरें बताई गई हैं, तो जो भी खबर होती है इस चैनल के माध्यम से बताई जाती है। फिलहाल सऊदी अरब ने स्पष्ट किया है कि जो क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें सऊदी अरब जिम्मेदार नहीं है। और मैं आपको बता दूं तेल के दाम और बढ़ने वाले हैं। कोरोना की वजह से सेना में महिलाओं की भर्ती कम, नई दिल्ली की खबर है। रक्षा मंत्रालय ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सेना में महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई है। पिछले 3 सालों के दौरान 300 महिला सैन्य कर्मियों की रिक्तियां निकाली गई, लेकिन अभी तक 100 की ही भर्ती हो पाई है। यानी कि भर्ती आती है लेकिन भर्ती पूरी नहीं होती है। और एक सामने संकट है कोरोना के कारण भर्तियां बाधित हो गई हैं, ऐसा केंद्र का कहना है। तो रक्षा मंत्रालय ने जो बताया है वह सही भी है। अब कोरोना नहीं है, अब तो भर्ती होनी चाहिए। देखना होगा कब तक भर्ती करते हैं, कितनी भर्तियां करते हैं। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। रिकॉर्ड चेक करने की आवश्यकता आपको है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं। कितनी भर्तियां केंद्र सरकार के द्वारा 2 साल के कार्यकाल में निकाली गई, 5 साल के कार्यकाल में निकाली गई और 2014 से लेकर अब तक निकाली गई। एक रिकॉर्ड बनाइए, उसके बाद पिछले सरकार की भी तुलना कीजिए। तुलना करने के बाद एक आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि बेहतर कौन। हमें बताने की क्या आवश्यकता है, आप इतने होशियार हैं। अगली अपडेट है कि मार्च में भी भर्ती शुरू होने की उम्मीद नहीं। मैं बात कर रहा हूं निजी सचिव भर्ती 2022 के विज्ञापन को लेकर। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से पहले ही दावा किया गया था कि भर्ती मार्च में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, कारण भी बताया गया था। और मैं आपको बता दूं कि मार्च में भी अपर निजी सचिव यानी कि एपीएस की भर्ती का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद नहीं है। प्रतियोगी छात्रों ने 25 फरवरी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन कर भर्ती निकालने की मांग की थी। आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों ने भरोसा दिलाया था कि नियमावली में संशोधन की अनुमति शासन से मांगी गई है। 15 से 20 दिन में अनुमति मिलने के बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितना भी धरना दे लो, मैं बार बार कहता हूँ धरने से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग हो, कोई भी आयोग हो, कोई भी बोर्ड हो, जब इच्छा होगी, जब शासन की अनुमति होगी तब भर्ती आएगी। लाख धरना दो, लाख ट्विटर अभियान चला, उससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। आप कहोगे कि हमने धरना दिया था तो ये भर्ती आ गई थी। मैं तो कहता हूँ कि पूरे वर्ष धरना दो, 365 दिन। जब 365 दिन धरना दोगे तो 365 दिन में एक ना एक दिन भर्ती आ जाएगी। अब वह भर्ती जो आ रही है उसे भी कह दो कि धरना प्रदर्शन के कारण भर्ती आया, ट्विटर अभियान के कारण भर्ती आया, तो भैया यह सबसे बड़ी आपकी भूल है। 2 दिन धरना दो, बड़ी संख्या में पहुंचो, अगर भर्ती आ जाए तब माना जाता है। अब 365 दिन जाके भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन करोगे, ट्विटर अभियान चलाओगे, कहोगे ओ हमने ट्वीट किया था, हमने प्रदर्शन किया था तब भर्ती आई है। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि साल में 365 दिन ही होता है।
और दूसरा ईयर शुरू हो जाता है 2021 में हो तो 2022 हो जाएगा, एक साल भर बाद, और 365 दिन बाद 2022 में हो तो 2023 हो जाएगा। ये मूर्खता वाली बात नहीं करनी चाहिए। धरने प्रदर्शन से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और साफ साफ बोला गया कि धरने से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। सरकार इतनी बहुमत से आ रही है, आपको क्या जरूरत है धरना देने की। चलिए एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। नई सरकार में चयनित शिक्षकों को समायोजन का तोहफा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी 2021 भर्ती में चयन परिणाम के समय भेजे गए पैनल ने नियुक्ति न पाने वाले शिक्षकों को नई सरकार में समायोजन का तोहफा मिल सकता है। ऐसे करीब 500 शिक्षकों के समायोजन का प्रत्यावेदन चयन बोर्ड को मिला है। जिला विद्यालय निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर चयन बोर्ड नई सरकार के गठन के बाद शिक्षकों के समायोजन की तैयारी में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रक्रिया अप्रैल माह से शुरू की जा सकती है। अप्रैल माह से इस पर कार्य किया जा सकता है। और सचिव नवल किशोर के मुताबिक अध्याचित पदों के सापेक्ष वर्ष 2021 के चयनित शिक्षकों का समायोजन करने के लिए सूची बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी। बोर्ड के अनुमोदन के साथ समायोजन किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं दे दूं, जिसके लिए काफ़ी संघर्ष किसानों ने किया था, कृषि कानून बिल। आपको भली भांति मालूम होगा, कृषि कानून बिल क्या पुनः आ सकता है, क्या पुनः लागू हो सकता है। और मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हों जो किसान परिवार से जुड़े हों, जो किसानों से क्या कभी सरकार ने बात किया या उनके सदस्यों ने बात किया, जो कमेटी गठित की गई थी क्या उनके द्वारा बात किया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि कृषि कानूनों के पक्ष में थे 85.7% किसान। सुप्रीम कोर्ट की समिति के सदस्य घनमट ने सार्वजनिक की रिपोर्ट। अब इस कृषि कानून में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, अगर आप लोग नॉलेजेबल हैं, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, कृषि कानूनों पर बनी सुप्रीम कोर्ट की समिति के सदस्य अनिल घनमट ने दावा किया है कि सिर्फ 13.3% हितधारक ही कृषि कानून के विरोध में थे। 85.7% यानी करीब 3.3 करोड़ किसान हमेशा से कानूनों के पक्ष में थे, लेकिन पक्ष में किस कारण से थे इसके बारे में कोई कुछ नहीं बताया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पक्ष में थी 2/3 ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं। अब ऑनलाइन जो प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, ऑनलाइन जो सुझाव दिए गए हैं, क्या मतलब वह किसान ही दिए हों, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं दे सकते, दे सकते हैं। क्या मतलब हम किसी गांव में चले जाए, विधायक भैया अपना थोड़ा आधार कार्ड दीजिए, अपना दीजिए, थोड़ा डॉक्यूमेंट दीजिए, कुछ कह के मांग लें और ऑनलाइन प्रत्यावेदन कर दें। या क्या इस स्थिति स्पष्ट होती है। बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कृषि कानून बिल को लेकर। किसानों से बाकायदा वीडियो का रिकॉर्डिंग बनाई जानी चाहिए, बात करते हुए उसको टेलीकास्ट किया जाना चाहिए। तब पता चलेगा कितने लोग इस कृषि कानून बिल के पक्ष में हैं और कितने विपक्ष में हैं। ऐसे काम नहीं चलता है। फिलहाल इस पर मैं कुछ चर्चा नहीं करूंगा। क्या कृषि कानून बिल पुनः वापस आ सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। इस पर ज़्यादा कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है कि राज्यसभा में रक्षा मंत्री बोले, राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री बोले कि कोरोना की वजह से सेना भर्ती स्थगित की गई है, निरस्त नहीं की गई है। हमने एक वीडियो बनाया था, आपको भली भांति मालूम होगा। हमने उस वीडियो में कहा था कि निरस्त होना अलग बात है, स्थगित होना अलग बात है। और मैंने किस बात पे बोला था, हमने बोला था संविदा की भर्ती को लेकर, संविदा के प्रस्ताव को लेकर, 5 साल संविदा के कार्य प्रक्रिया को लेकर। आपको भली भांति मालूम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में इसके लिए काफ़ी संघर्ष प्रतियोगी छात्रों ने किया था और प्रयागराज में आंदोलन भी किया गया था। उस समय 5 साल संविदा की चर्चा चल रही थी और एज घटाए जाने की चर्चा चल रही थी। हमने कहा था कि परीक्षा जो प्रस्ताव था उसे स्थगित किया गया, रोका गया है, ना कि रद्द किया गया है, निरस्त किया गया है। तो आज एक मैं समाचार पत्र की कटिंग पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री बोले कि कोरोना की वजह से सेना भर्ती स्थगित है, निरस्त नहीं है। तो वही बात मुझे बार बार याद आ रहा है कि जो मेरे द्वारा पहले बताया गया था कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों को लेकर, संविदा की प्रक्रिया को लेकर, कि सरकार ने आंदोलन के कारण, प्रतियोगी छात्रों का जो इलाहाबाद में आंदोलन हुआ था उसके कारण संविदा की प्रक्रिया को रोक दिया था। क्या गारंटी है
कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सरकार संविदा की प्रक्रिया को पुनः लागू ना करे। अगर निरस्त होता तो मान लेते कि कुछ समय के लिए लागू नहीं हो सकता है, इसके लिए बहुत प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। लेकिन जब निरस्त नहीं किया गया, स्थगित किया गया, तो क्या गारंटी है कि 5 साल की संविदा प्रक्रिया लागू ना हो? यही बात हमने बोला था। और इसमें जो बोला गया है सेना की भर्ती को लेकर बताया गया है कि प्रक्रियाएं शुरू होंगी, इसमें दो राय नहीं है। और यहाँ तक बताया गया है कि जो प्रक्रियाएं हैं वह स्थगित किया गया है, निरस्त नहीं किया गया है। 2019 से 20 में हुई थी भर्ती, तो पूरा डाटा दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, 5 साल से फंसी है एपीएस की भर्ती, शासन में अटका प्रस्ताव, नई भर्ती के इंतजार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हो गए ओवर एज। आयु में छूट की मांग की जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर शासन के द्वारा अभी तक कोई निर्देश नहीं दिया गया है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एपीएस भर्ती का विज्ञापन मार्च में तो नहीं आएगा, जो मेरे द्वारा बताया 15 अप्रैल के बाद या मई तक विज्ञापन जारी होने की संभावना है। और इधर देखिए, खाली पदों को भरे जाने पर प्रतियोगियों का जोर, यह भी एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबर है। सरकार जोर नहीं दे रही है कि भर्तियों को किया जाए। आपने कोई भी स्टेटमेंट सरकार का सुना कि जितने भी रिक्त पदों से भरा जाए? आपने नहीं सुना। अभी पंजाब में जब भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई, 25,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया, तो मीडिया वाले क्या कह रहे हैं, कहां से बजट लाओगे? भैया बजट क्यों नहीं आएगा? टैक्स देते हैं लोग, और क्या अपने घर से कोई किसी को वेतन देता है? अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी के द्वारा अच्छा कदम उठाया गया, 25,000 रोजगार की बात की गई, सरकारी नौकरी की बात की गई, रोजगार तो कई श्रेणियों में बटा हुआ है, सरकारी नौकरी की बात की गई, तो मीडिया वाले सवाल खड़ा कर देते हैं। एक चौधरी जी हैं, ऐसे बहुत से पत्रकार हैं, सवाल खड़ा कर देते हैं कि भैया कहाँ से लाओगे बजट? नामी पत्रकार हैं, तो उन पर आपको ध्यान नहीं देना। आपको रोजगार कौन दे रहा, सरकारी नौकरी कौन दे रहा, इस पर ध्यान देना है। तो प्रतियोगी छात्रों के जोर देने से कुछ नहीं होगा जब तक सरकार उस पर जोर नहीं देगी। मैं आपको बता दूं, योग्य अभ्यर्थी नाम मिलने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2021 की तमाम भर्तियों में पद खाली हैं। उन पदों को भरने की मांग जोर पकड़ रही है। आयोग अध्यक्ष व सचिव से प्रतियोगी छात्रों से वार्ता हुई, बार बार पत्र लिखा गया, लेकिन उचित कदम नहीं उठाया, तो सोमवार को आयोग के गेट पर प्रदर्शन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी भर्ती हो बिना शासन की ड्रेस की नहीं होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चाहेगा तभी भर्ती होगी। आप धरना प्रदर्शन लाख करो, ईमानदारी से बोलो, और आपकी जोर देने से कुछ नहीं होगा। जब तक सरकार की मंशा नहीं हुई भर्ती करने की, आप जोर देते रहो। अरे यार, बिना नौकरी के, बिना बेरोजगारी के मुद्दे के, बिना महंगाई के मुद्दे के, बिना सरकारी नौकरी के मुद्दे के, बिना आम जनता के मुद्दे के, जो लाभार्थी वर्ग के कारण, यानी कि राशन मिलने के कारण, इत्यादि कार्यों के कारण सरकार बहुमत में आ गई, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? अरे सरकार भर्ती करेगी, इंतजार करो, 5 साल में भर्तियां तो होंगी। समय नष्ट करते हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं नौकरी मिलेगी तो रोजगार कर लेना, बहुत से काम हैं। मुद्रा लोन ले लेना, सरकार कहती मुद्रा लोन लो, चाहे एमटेक की हो, चाहे बीटेक की हो, चाहे वकालत की हो, मुद्रा लोन लीजिए और जाके दुकान खोलिए। क्या जरूरत है यार नौकरी की? वैसे मैं बात कर रहा हूँ भर्तियों की, तो भर्तियों के संबंध में सरकार जब तक त्वरित कार्रवाई नहीं करेगी, निर्णय नहीं लेगी, तत्काल प्रभाव से आदेश नहीं देगी, तो भर्तियां भैया हो पाने की संभावना बहुत कम है। एक खबर मेरे द्वारा बहुत पहले आपको दी गई थी, मंत्रियों को लेकर। योगी जी के कैबिनेट में कितने मंत्री रहेंगे? तो हमने कहा था 40 प्लस रहेंगे और 60 से 62 मंत्री हो सकते हैं। वीडियो चैनल पर अपलोड है, देख लीजिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा उसको। जो बोलता हूं वही होता है। आज के समाचार पत्र बताया गया है, समाचार पत्रों में, कि योगी के साथ 50 मंत्री भी ले सकते हैं शपथ। 47 मंत्रियों ने योगी समेत पिछली बार ली थी शपथ। 60 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। और अब की बार डिप्टी सीएम की संख्या बढ़ा दी गई, हो सकता है अगली बार और संख्या बढ़ा दी जाए, सरकार रिपीट हो जाए। तो मतलब डिप्टी सीएम की भंडार है और मंत्रियों के भंडार है। क्या मंत्री बढ़ाने से विकास तेजी से होता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या सरकार आपके लिए कुछ करने जा रही है?
या लाभार्थी वर्ग जो 5 किलो अनाज मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, सरकार जो आपकी मदद कर रही है, आप उससे कितने संतुष्ट हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।